तगड़े कांड में फंसी आईएएस टीना डाबी। हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। एक दिन में रजिस्ट्री और एक ही दिन में म्यूटेशन। टीना डाबी ने खोला अपने ही महकमे का कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। आज राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों से जो खबर सामने आई है वो टॉक के उस चर्चित फर्जी रजिस्टर मामले को लेकर है, जो अब महज एक जमीनी विवाद नहीं रहा बल्कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका है जिसने राजस्थान हाईकोर्ट को भी हिला कर रख दिया। जी हाँ, इस मामले की आंच अब सीधे टोंक की जिला कलेक्टर और देश की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी तक पहुंच गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक प्रशासन और पुलिस की ढीली कार्यप्रणाली को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ लहजे में पूछा है कि जब सरकारी सिस्टम की नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया तो प्रशासन अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा था। दरअसल ये पूरा मामला आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस रवि चिरानी की एकल पीठ के सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने टोंक कलेक्टर टीना डाबी को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया था। 19 जून को जब कलेक्टर कोर्ट के सामने वीसी के जरिए पेश हुई तो कोर्ट के तीखे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट ने सकलैजे में पूछा कि कोतवाली थाने में दर्ज इस गंभीर मामले में प्रशासन ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए। सबसे बड़ा सवाल उन सरकारी नुमाइंदों पर खड़ा हुआ जिनकी शय पर भू माफियाओं ने इस खेल को अंजाम दिया। कोर्ट ने पूछा उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों पर अब तक विभागीय या कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई जिनकी मिलीभगत से ये फर्जी रजिस्ट्री तैयार हुई। हाईकोर्ट की इस तीखी फटकार के बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जो अदालत में स्वीकार किया वो बेहद हैरान करने वाला था। कलेक्टर ने खुद कोर्ट के सामने माना कि इस पूरे घोटाले में स्थानीय तंत्र पूरी तरह लिप्त था। कलेक्टर टीना डाबी ने कोर्ट में लिखित और मौखिक तौर पर स्वीकार किया कि इस फर्जीवाड़े में स्थानीय सरपंच, पटवारी और सब रजिस्ट्रार यानी उप पंजीयक की भूमिका बेहद संदिग्ध और अहम है। कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि प्रशासनिक इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहाँ सिर्फ एक ही दिन के भीतर जमीन की रजिस्ट्री भी हो जाती है और उसका नामांतरण भी खोल दिया जाता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देखी गई ही रॉकेट जैसी रफ्तार साफ तौर पर इशारा करती है कि कैसे चंद रुपयों और ऊंचे रसूख के दम पर नियम और कानूनों को ताक पर रखकर दिया गया था। एक ही दिन में रजिस्ट्री और म्यूटेशन का होना ही एक बड़े भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गवाही है। हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर पुलिस से अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के इस नेक्सस में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। अब देख रही होगा कि हाईकोर्ट की इस फटकार के बाद क्या टोंक कलेक्टर टीना डाबी अपने ही महकमे के उन भ्रष्ट पटवारियों और सरपंचों और सब रजिस्ट्रार पर कोई कड़ा हंटर चला पाती हैं या नहीं। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताओ और देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।